कुछ पल सिमटे सिमटे से, कुछ घड़ियां बिखरी बिखरी, कुछ दिन धुंधले धुंधले से, कुछ रातें निखरी निखरी। ये जिंदगी रिश्तों का एक भंवर, कहीं फूल कहीं नश्तर, कभी है अमृत का प्याला कभी जहर। छुए आसमान बीती यादों का हिंडोला, मेरे ढोला है मेरे ढोला। तुम्हारा साहब जी रे। जाओ जाके कह दो समर बहादुर सिंह उर्फ साहब जी से, श्रीधर शास्त्री के दुख की कोणी हो गया, क्योंकि जब तक ये आनंदी जीवित है उन्हें उसके अंदर हमेशा श्रीधर शास्त्री नजर आते। कुलदेवी आपके तन के संग संग आपके मन को भी शुद्धि दे, जिसमें अपने ही बाप के लिए मैल भरा हुआ है। दादी साहब, अब जो कुछ भी कह रही है वो गलत है। मेरे मन में किसी के लिए कोई मैल नहीं। हाँ, लेकिन पर दुख जरूर है मुझे। दुख जरूर है मुझे उन सब बातों का जो घटनी नहीं चाहिए। लेकिन अफसोस वो घट चुकी। भाई पता है ना तू किसके सामने बात कर रहा है? मासा के शान के खिलाफ तेरा बाप, तेरी मां या फिर इस घर का कोई भी अपनी जुबान ना खोले। कागज साहब, दादी साहब की इज्जत मैं भी उतनी करता हूं जितने कि आप सब लोग करते हैं। लेकिन सिर्फ एक बार दुश्मनी और परंपराओं की उन बेड़ियों को तोड़कर सिर्फ एक बार उस आंगन के बारे में सोचिए, जहां पर एक मां बाप, एक पत्नी, एक बहन, एक बेटी श्रीधर काका की मौत के बाद कितने अकेले हो चुके हैं। चुप कर निर्भय, चुप कर। तू जिनके लिए दुखी हो रहा है ना, वो लोग भाई साहब को दोषी मानकर उनके साथ। गलत है ये सब कुछ। बिल्कुल सही नहीं। आप एक बार सोचिए कि अगर उनके मन में थोड़ा सा भी अगर कुछ ऐसा होता तो मैं समर बहादुर सिंह का बेटा वहां से जिंदा लौटकर वापस आ पाता? नहीं नहीं काका, नहीं। निकालो अपनी जबान से ऐसी बात।
कि गौरी शंकर, समर सिंह और उसके बेटे निर्भय को आप यहीं पे ढेर कर दोगे। अगर आपको पता चले कि देवर्षा की मृत्यु के पीछे इन लोगों का हाथ, हम मत निकालो ऐसी बात। हाथ छोड़ो, इस दुश्मनी को यहीं पे खत्म कर दो यहीं पे खत्म। आप तो जानो हो ना ये लोग कितने ताकतवर है। नहीं तो इस आंगन को देवर्षा जैसे हादसे की आदत हो जाएगी। और मैं कौन चाहूं कि मैं भी आनंदी जैसा। चुप कर कोकिला। अपनी जुबान पर लगाम कस और ये मत भूल के मेरी जिंदगी में तेरे आने से पहले मेरा भाई था श्रीधर। वो श्रीधर जिसे मां के गुजरने के बाद मैं मां को प्यार दियो। उसकी आंखों का हर सपना मेरे जीवन का लक्ष्य था, क्योंकि श्रीधर वो मेरी मां की आंखों को तारो थो और मैंने हमेशा श्रीधर की आंखों में मां दिखाई देती थी। देख आनंद की आंखों में देख, उसकी आंखों में बस श्रीधर दिखाई दे रहा है। आनंदी ने देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मां उसकी आंखों में बैठकर अपने बेटे की मौत को स्वीकार नहीं कर रही है और न ही मान पा रही है कि श्रीधर मर चुका है। भाभी साहब ने निर्भय को श्रीधर के घर दुख कराने भेजा, तो आपके कहने पर वरना भाई साहब के मन में ऐसी कोई बात को नहीं। और नतीजा क्या हुआ? आनंदी ने सबके सामने निर्भय के मुंह पे कह दिया कि ने सुरभि और निर्भय की दोस्ती मंजूर कोई। पर राज साहब, आप ये सुनने की कोशिश तो करिए कि भाभी सा कहना क्या चाहती हैं। आज भी रहने दीजिए। देवासा नहीं समझेंगे कि हम क्या कहना चाहते, लेकिन हमारी सोच एकदम साफ है कि समर साह को अपने दोस्त श्रीधर शास्त्री को अंतिम विदाई देने जरूर जाना चाहिए। और वो भी तब जबकि दुश्मनी की जंजीरें दोस्ती के बीच में बांध दी गई हो तब। दुश्मनी की बेड़ियां इतनी कमजोर कोनी भाभी कि जब चाहे जोड़ दी, जब चाहे तोड़ दी। आप मानो ना मानो, पर भाई साहब का वहां जाना ठीक कोनी। क्योंकि दुश्मनी की गांठ मां की तरफ से बांधी गई, हमारी हवाली की तरफ से नहीं। राज, ऐसी बहस और दलीलों की कोई गुंजाइश नहीं।
नंदिनी जी अगर हमसे कह रही हैं कि हमें वहां जाना है तो हम जरूर जाएंगे। हमें वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी हमारे दिल में ऐसे कोई बात नहीं है जो श्रीधर शास्त्री की मौत से जुड़ी हुई है। और श्रीधर शास्त्री के अंतिम संस्कार के साथ हमारी दोस्ती और दुश्मनी उनके राग के साथ उड़ जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। हम वहां जरूर जाएंगे। और आज अगर तुम्हें आना हो तो तुम आ सकते हो, वैसे अब पर कोई बंदिश नहीं। भाई साहब, सब जानते हैं कि आपका साया है आपका ये छोटा भाई राज। भाई साहब भले ही उस दुश्मनी को ना मान जिसकी हवाएं श्रीधर शास्त्री के घर की तरफ से आ रही, हमारे घर की तरफ। और आपका भाई राज सिंह उन सब हवाओं को रोकने के लिए तैयार है। और अपने भाई साहब के ऊपर कभी भी किसी भी हवा का असर नहीं होने देगा राज। चाहे तूफान क्यों ना हो। अरे रुक जाओ, अरे हमारी बात सुनो, अरे रुको। पिताजी, पिताजी। क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, कहाँ ले जा रहे हैं इन्हें और क्यों? अरे हमारी बात कोई सुने कौन है के? अरे बिन्नी, तू हमारे मुंह से सुन के विश्वास करना चाहे है कि पति भगवान को प्यारो हो गयो। मर गए हो वो। तेरा श्रीधर अब इस दुनिया में कोनी में। कैसी बातें करो हो पिताजी? खुद भगवान ने भगवान अपने पास बुला सके हैं के? ना, और ऐसी ऐसी बातें ना करो जी। इन्हें कुछ ना हुआ है जी। ठीक है जाएंगे, ठीक है जाएंगे, मैं कहूँ ना। वो तो यही है हमारे पास। हाँ, मेरे पास, मेरे भीतर। अरे ठीक से रखो उनको, आराम से लिटाओ, लिटा दो। अरे बिजली, बावली मत बन। अपने दिल में, दिमाग में बात को अच्छी तरह से बिठा ले कि अब श्रीधर जिंदा कोनी।
मर गया तेरा पति। अब तो सिर्फ उसकी विधवा है। सिर्फ विधवा है। विधवा उसके सिवा और कुछ नहीं है। बदल दे ये रंग बिरंगे कपड़े और तोड़ दे अपनी चूड़ियों को, तोड़ दे। तेरे सारे सपने श्रीधर की लाश के साथ जल गए। आपने भाई साहब को अंत्येष्टि में जबरदस्ती भेजा, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? और जहां तक मासा का सवाल है, हमने आपको कितनी बार कहा है कि उनके बेटे उन्हें कितना भी सीरियसली ले ले, पर हमें उतना सीरियसली। इसी बात का तो दुख है ना राज। तुम्हारा साहब जी रे, तेरा पूरा भविष्य एकदम बंजर धरती की तरह हो गया, जिसमें बाहर कोनी आवे, कोनी आवे। सिर्फ बंजर कहलावे, बंजर कहलावे, बंजर कहलावे, बंजर। ये क्या भाभी साहब, हमने 2 बार चमकी के हाथ जूस भिजवाया और आपने दोनों बार वापस करवा दिया। चलिए भाभी साहब, अब जल्दी से ये जूस पी लीजिए, वरना आपकी और हमारी कट्टी हो। भाभी साहब, एक बात कहें, आपने भाई साहब को अंत्येष्टि में जबरदस्ती भेजा, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? और जहां तक मासा का सवाल है, हमने आपको कितनी बार कहा है कि उनके बेटे उन्हें कितना भी सीरियसली ले ले, पर हमें उतना सीरियसली। इसी बात का तो दुख है ना राज, कि हमने इस घर से जुड़े हर रिश्ते को हल्के में नहीं लिया है। और राजलक्ष्मी, ये सोच अब निर्भय की भी है, पर अफसोस तो इसी बात का है कि उसको भी अब इस सोच के लिए ताने और डांट सुननी पड़ती है। भाभी साहब, इन्होंने निर्भय को जो भी कहा सुना है ना, उसके लिए हम इस बारे में और बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा मन तो बस श्रीधर भाई साहब के घर पहुंचा जा रहा है कि कैसे आनंदी की सोनी आंखें श्रीधर भाई साहब को ढूंढ रही होंगी।
समर बहादुर सिंह, एक कदम भी आगे को नहीं बढ़ाना। अरे श्रीधर भाई की पवित्र आत्मा की तरफ पुलिस ये मान चुकी है कि श्रीधर की मौत एक हादसा है, और हमने भी अपने भाई की अंतिम इच्छा को रखते हुए पुलिस में शिकायत को नहीं की। वो भाई जी और उसके टटपूंजे जिन्होंने श्रीधर शास्त्री के अंतिम संस्कार में आपका अपमान किया, 24 घंटे के अंदर अंदर उन सबको अगर श्रीधर शास्त्री के पास ना भेज दिया तो मैं बस राज बस। तुम्हारा साहब जी रे। पर एक बात याद रखना जी, अगर हमें इस बात का सबूत मिल गया कि उसकी मौत के पीछे तेरो हाथ है, तो एक बात याद रखना, तब पुलिस का काम कोनी, क्योंकि इस शहर में एक्सीडेंट और भी होते हैं। चला जाओ, चला जाओ डेजर्ट, चला जाओ, चला जाओ डेजर्ट। एक कदम भी आगे को नहीं बढ़ाना। अरे श्रीधर भाई की पवित्र आत्मा की तरफ जी, अगर हमें इस बात का सबूत मिल गया कि उसकी मौत के पीछे तेरो हाथ है, क्योंकि इस शहर में एक्सीडेंट और भी होते हैं। भाई साहब, बचपन से लेके अब तक बहुत कुछ बदल गया। एक ही चीज है जो नहीं बदली, वो है आपके लिए मेरा प्यार, और ये आप भी जानो। जानते राज, अच्छी तरह से ये बात जानते हैं। आपके लिए सारी दुनिया एक तरफ और हम एक तरफ, पर आज पर वर की कोई गुंजाइश को नहीं भाई साहब। आप जिस बात से दुखी होकर भीतर ही भीतर कुट रहे हो ना, एक बार मेरे हाथों से अपने दिल की लगाई बेड़ियां खोल दो। वो भाई जी और उसके टटपूंजे जिन्होंने श्रीधर शास्त्री के अंतिम संस्कार में आपका अपमान किया, 24 घंटे के अंदर अंदर उन सबको अगर श्रीधर शास्त्री के पास ना भेज दिया तो मैं बस राज बस। घड़ी के किसी पहर तो मरने मारने की बात से दूर रहा करो। रजवाड़ में पैदा होने का यह मतलब नहीं कि आप अपने दिल को मार की मयान बना के रखते हैं। तस्वीर देख रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जीती जिंदगी का एक तस्वीर में कैसे बदल गई। हम नहीं जानते कि आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं या फिर अपनी जिंदगी के पन्नों पर गिरे हुए धब्बों को ढूंढ रहे हैं। पिताजी उसकी सोच जो अब तक ये मानने तैयार को नहीं कि श्रीधर हमेशा के वास्ते अपने छोड़ के चला गया है।